प्लॉट कंस्ट्रक्शन इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसकी मुख्य प्लॉट जो है, मेन प्लॉट प्ले की, वो ये है। द प्ले ओपन्स विद एंटोनियो। एंटोनियो के साथ ये प्ले स्टार्ट होता है, जो कि एक वेल्थी मर्चेंट है वेनिस का, और वो उदास है, इन ए स्टेट ऑफ मेलनकली। और फिर इसके अलावा हिज फ्रेंड बसेनियो अप्रोचेज हिम। इसका जो दोस्त है बसेनियो, वो इसके पास आता है और आके एक लोन की डिमांड करता है, ताकि वो अपना लक ट्राई कर सके पोर्शिया के लिए, क्योंकि वो पोर्शिया से शादी करना चाहता है, जो कि अ वेल्थी एरस इन बेलमोंट, बेलमोंट की उत्तराधिकारी थी और जो काफ़ी धनी थी, और ये इससे शादी करना चाहता है, तो इस पर्पज के लिए लोन चाहता है और वो एंटोनियो को कहता है। तो एंटोनियो हुज ओन मनी इज टाइड अप इन ट्रेड। एंटोनियो जिसका अपना सारा पैसा व्यापार में निवेश हुआ हुआ था, अग्रीज टू बोरो मनी फ्रॉम शाइलोक। सहमत हो जाता है भी चलो बसैनियों को जो भी पैसा चाहिए मैं शाइलोक से बोरो कर लूँगा, जो कि जूइश मनी लेंडर, जो एक यहूदी साहूकार था जो लोगों को पैसे ब्याज पे देता था। तो ये मेन प्लॉट है इस प्ले की, और इसके अलावा कई सब प्लॉट्स भी हैं, लीजिए उनको भी देखते हैं। एक तो है कास्केट प्लॉट। तो इन बेलमोंट पोर्शियाज फादर हैज डिवाइज्ड ए टेस्ट फॉर हर सूटर्स। बेलमोंट में पोर्शिया के फादर ने एक योजना बनाई है उसके सूटर्स के लिए। जो भी कोई अगर पोर्शिया से शादी करना चाहता है तो उसे वो टेस्ट, वो परीक्षा पास करनी होगी। दे मस्ट चूज द राइट कास्केट। उनको सही कास्केट का चयन करना होगा, क्योंकि वहाँ उन्होंने 3 कास्केट रखवाई थी, गोल्ड, सिल्वर और लेड। तो ये 3 प्रकार की, तो इन तीनों में से एक कास्केट का चयन करना टू विन हर हैंड इन मैरिज। मीन्स पोर्शिया से शादी करने की जो कंडीशन थी, वो जो सही कास्केट का चयन करेगा गोल्ड, सिल्वर और लेड में से, तो वही विनर होगा, वही शादी कर पाएगा पोर्शिया से। बसेनियो चूजेज द लेड कास्केट, और बसेनियो जो है लेड कास्केट का चयन करता है, विच कंटेन्स पोर्शियाज पोर्ट्रेट, जिसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट है, एंड ए मैसेज फ्रॉम हर, और उसके लिए एक मैसेज भी है। और एक और सबप्लॉट है जेसिका एंड लोरेंजो का। मीनवाइल शाइलोक्स डॉटर जेसिका इलोप्स विद लोरेंजो। शाइलोक की बेटी जेसिका भाग जाती है लोरेंजो के साथ, जो कि एक क्रिश्चियन था। शी टेक्स विद हर ए सब्सटेंशियल सम ऑफ हर फादर्स मनी, और वो काफ़ी अपने फादर की धन दौलत भी ले जाती है, एंड कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, और अपना धर्म भी परिवर्तित कर लेती है, क्रिश्चियन बन जाती है। द ट्रायल सीन, ये एक और प्लॉट है। वेन एंटोनियो इज अनेबल टू रिपे द लोन, जब एंटोनियो लोन को वापस करने में असमर्थ हो जाता है, शाइलोक डिमांड्स अ पाउंड ऑफ हिज फ्लैश, और डिमांड करता है शाइलोक 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, जो कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में बॉन्ड में उसने कंडीशन में लिखवाई थी। और ये सारा मामला अब कोर्ट में आ जाता है, जिसे हम द ट्रायल सीन के नाम से जानते हैं। तो इसमें द केस गोज टू ट्रायल, और ये केस जो है अदालत में आता है, वेयर पोर्शिया डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज ए मेल लॉयर। जो पोर्शिया है वो अपने आप का भेष बदल के और एक मेल लॉयर के रूप में यहाँ कोर्ट में आती है, एंड आर्ग्यूज फॉर एंटोनियोज लाइफ। एंटोनियो के जीवन को बचाने के लिए वहाँ आर्ग्यूमेंट्स देती है, एंड शी फाइंड्स ए लीगल लूप होल, और जो इसमें कानूनी दावपेच में उसे जो कमी मिलती है उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, एंड सेव्स एंटोनियो, और एंटोनियो को बचा लेती है। द रिंग प्लॉट, ये एक और प्लॉट है। इन बेलमोंट पोर्शिया गिव्स बसेनियो अ रिंग एज ए टोकन ऑफ हर लव। पोर्शिया बसेनियो को अपने प्यार के टोकन के रूप में रिंग देती है, एंड ही प्रोमिसेस नेवर टू पार्ट विद इट, और बसेनियो वायदा करता है कि वो कभी इससे जुदा नहीं होगा, बट लेटर गिव्स इट टू द लॉयर, परंतु वो एक लॉयर को इसे दे देता है। और वास्तव में जो लॉयर थी पोर्शिया थी, जिसने भेष बदला हुआ था, और बसेनियो को इस बात का नहीं पता था, एज ए टोकन ऑफ थैंक्स। और बसेनियो उसको इसलिए देता है क्योंकि पोर्शिया मतलब इस जो एक वकील के भेष में थी, उसने एंटोनियो की जान बचाई थी, जो कि बसेनियो का फास्ट फ्रेंड था। तो उसके फीस के रूप में, थैंक्स के रूप में, मतलब वो बसेनियो जो है वो रिंग उसे दे देता है वकील को।
तो व्हेन पोर्शिया एंड नेरिसा हर लेडी इन वेटिंग, जो नेरिसा लेडी इन वेटिंग थी पोर्शिया की, तो कन्फ्रंट देयर हस्बैंड्स ओवर द रिंग, और बेलमोंट में जब वो सारे वापस आ जाते हैं और उनको पूछते हैं कि तुमने हमने रिंग दी थी वो कहाँ है, दे प्ले अ ट्रिक ऑन देम टू टीच देम ए लेसन, वो सारा इसलिए करती हैं ताकि वो अपने अपने पतियों को सबक सिखा सके। रेजोल्यूशन, समाधान, और जो भी मेन प्लॉट या सब प्लॉट्स हैं उन सारों का समाधान अब इसमें हम देखते हैं। एंटोनियोज फॉर्च्यून्स आर रिस्टोर्ड, एंटोनियो के जो माल के जहाज थे हमें पता लगता है कि वो सारे वापस आ गए हैं। एंड बसेनियो एंड पोर्शिया आर हैप्पीली मैरिड, बसेनियो और पोर्शिया की खुशी खुशी से शादी हो जाती है। एज आर ग्रेशियानो एंड नेरिसा, और इसी तरीके से ग्रेशियानो और नेरिसा की। शाइलोक हाउ एवर लूजेज हिज वेल्थ, शाइलोक को अपनी सारी धन दौलत संपत्ति खोनी पड़ती है। एंड इज फोर्स टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, और उसे क्रिश्चियनिटी धर्म भी अपनाना पड़ता है। Overall, the plot of The Merchant of Venice is a complex and interwoven tapestry of love, greed, prejudice and justice. तो कुल मिला के हम देखते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो ये अलग अलग ये प्लॉट्स हैं जो कि लव पे आधारित है, लालच पे, भेदभाव पे, या पूर्व धारणा पे, या न्याय व्यवस्था पे। तो ये सारे प्लॉट मिलके मेन प्लॉट और सब प्लॉट्स ये अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये एक दूसरे में सटे हो जाते हैं जैसे टैपिस्ट्री होती है। थ्रू इट्स विविड कैरेक्टर्स एंड इंट्रिकेट प्लॉट, तो इसके जीवंत कई प्रकार के कैरेक्टर्स और ये उलझी हुई सी प्लॉट, क्योंकि इसमें मेन प्लॉट भी है और सब प्लॉट्स भी हैं और वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, कई सटी हुई हैं और अलग अलग थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं। द प्ले एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ मर्सी, लॉयल्टी एंड द पावर ऑफ लव टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टिकल्स। और हम देखते हैं ये जो प्ले है वो सारी इसको खोज निकालता है जो मेन और थीम्स थे, मर्सी का, दया भावना, वफादारी और पावर ऑफ लव, और जो भी इसके सामने दिक्कतें आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आती हैं, तो किस तरीके से इन सारों के ऊपर काबू पा लिया जाता है। थैंक यू।